नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एकदम बेसिक रूल्स है फ्रैक्शन को ऐड करना। जैसे नॉर्मल नंबर ऐड करना होता है, इंटीजर्स ऐड करना होता है तो आप ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि यहाँ पर 6 और +2 ऐड कर दीजिए तो आप बता देंगे कि 8 हो जाएगा। लेकिन क्या फ्रैक्शन को ऐड कर पाएंगे? तो इसके रूल सीखते हैं और फ्रैक्शन को भी ऐड किया जाएगा। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। ए नंबर लेंगे पहले 2/3 और प्लस में 1/7। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, एलसीएम भी लेने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर देखिए, क्या 7 और 3 के बीच में कुछ कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम लेना बड़ा आसान है। कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो गया। अलग से आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 3 और ऐसे आप 7 और फिर इस तरीके से ऐसा ऐसा करोगे कि 3 को एक बार काटोगे, 3 1 जा आएगा, 7 उतारोगे, फिर 7 को ऐसे काटोगे और फिर 1 1 आ जाएगा, है ना। तो 7 3 जा 21 आ गया। लेकिन हमने आपको क्या ट्रिक बताया कि इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो गया। अब बार बार नहीं बताएंगे, इस बार बता रहे हैं कि कुछ भी कॉमन ना हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये रहा आपका 7 3 जा 21। यहाँ आपको एक लाइन ड्रा करना है और नीचे 21 एलसीएम रख देना है। देखिए हमने एलसीएम ऐसे लिया था तब भी वही चीज आया था, 7 3 जा 21, है ना। लेकिन कब? जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन न हो जिसका आप एलसीएम ले रहे हो तो। अच्छा, अब 3 का टेबल आप पढ़िए कि 21 से ज्यादा ना हो, तो 3 का जब 7 पढ़े 21 के लिए तो 7 टाइम जाएगा। अच्छा, 3 7 जा 21 होता है, और जो 7 आपको मिला है ना, इस 7 का टेबल पढ़िए ऊपर वाले नंबर के लिए 2 के लिए, तो आपका 7 2 जा हो जाएगा 14 ऐड हो, यहाँ पर आ गया 14। प्लस है तो प्लस लगाइए। अब इस 7 का टेबल पढ़िए कि 21 से ज्यादा ना हो, तो 7 3 जा जाएगा। ये जो 3 मिला है ना, इसका टेबल ऊपर न्यूमरेटर के लिए पढ़िए, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। बस इतने आपने एक रूल सीख लिया ना तो सारे एडिशन बन जाएंगे। 14 + 3 हो जाएगा आपका कितना? 17। यहाँ आ गया 17 और अपान में जो रहेगा, जो एलसीएम आपका आया था 7 3 जा 21। बस देखिए, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं तो काटिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, और फाइनल ये आंसर यही माना जाएगा। चलिए आप थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप जान चुके हो कि आपका एलसीएम कैसे लेना है, इनको ऐड कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएंगे, है ना। बी नंबर 3/10 प्लस 7/15, इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन देखो इन दोनों में अलग क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन इनके बीच में कुछ कॉमन है, मतलब 5 कॉमन है। तो चलिए इसका एलसीएम देख लेंगे कैसे आएगा। यहाँ पर रहा ये 10 और ये रहा 15। एक कॉमन नंबर अगर निकलता है तो निकाल लीजिए, 5 कॉमन है इसमें, तो 5 आप बाहर ले लीजिए। बस तो ऐसा नंबर लेना कि जो दोनों में कॉमन हो, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अच्छा, अब देखो क्या 2 3 में कुछ कॉमन है? तो नहीं है, तो बस इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया एलसीएम। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, इसका एलसीएम आएगा 30। अच्छा, एलसीएम क्यों लेते हैं ये भी जान लेते हैं, और साथ में ये जान लेते हैं कि एलसीएम के और क्या कुछ डायरेक्ट तरीके हैं, है ना। अगर ऐसा ना करें तो एलसीएम के डायरेक्ट तरीके होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जिसका डिवाइड जो है ना, 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 30 के लिए जाएगा, 10 3 जा 30, और 15 का भी टेबल पढ़ेंगे तो 30 में जाएगा, है ना। 15 2 जा 30, इन दोनों का टेबल चला जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन नंबर है, 15 में और 10 में भी कॉमन नंबर 30 है। ओके, अब देखिए 10 3 जा 30, तो आपको यहाँ पर क्या मिला? 3 मिला। इस 3 का टेबल किससे पढ़ेंगे? 3 से। 3 3 जा 9 प्लस 15 2 जा, यहाँ पर मिला आपको 2,
इस 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 के लिए, 2 7 जा 14। बस इन दोनों को अब ऐड कर दीजिए। 14 और 9 कितना हो जाएगा आप देखिए 23। यहां पर आ जाएगा आपका 23। आप ऐड करके देख लीजिएगा 23 आपको मिलेंगे। इनको मिटा देते हैं और डिवाइड में जो रहेगा वही रहेगा 30। बस ए और बी आपका कंप्लीट 23/30 आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा और फास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, अब फास्ट चलेंगे। एक चीज और देखना, अगर ऊपर नीचे कटेंगे तो काटेंगे, अगर नहीं कटते कुछ भी कॉमन नंबर नहीं तो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। और एक रूल क्या याद रखना, कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। बस आगे बढ़ते हैं सी नंबर में। यहां पर आप देखिए, अब इसमें देखिए 9 और 7 में कुछ कॉमन है तो आप बोलोगे नहीं है, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 7 जा 63 हो गए मल्टीप्लाई। ये सी नंबर आपका चल रहा है यहाँ पर। और 9 का टेबल पढ़िए, 63 से ज्यादा ना हो तो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 9 7 जा 63। और जो 7 मिला है ना इसका टेबल ऊपर वाले से पढ़ेंगे 4 के लिए, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। ये 28 आ गया, प्लस 7 का टेबल पढ़िए कि 63 से ज्यादा ना हो तो 7 9 जा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9, 7 9 जा 63। अच्छा जो 9 आए ना इसका टेबल है, इसके लिए न्यूमरेटर के लिए पढ़ दो, तो 9 2 जा 18। बस इन दोनों को जोड़ दो और डिनोमिनेटर में 63 है तो 63 रहेगा। बस इनको मैं मिटा देता हूं। 28 प्लस 18 देखो कितना होता है 28 प्लस 18। तो यहां पर देखिए 8 2 जा 16 की 6 कैरी आया 1, 2 + 1 3 + 1 4 आ जाएगा यहाँ पर 46। चेक कर लीजिए, अगर कटता है तो कटेगा, अदरवाइज ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन ड्रा कर देते हैं इधर, ये रहा सी नंबर और इधर करेंगे आपका डी नंबर। तो देखिए 4 + 6 10 हो जाएगा, मतलब ये 3 से कटने वाला नहीं है। नीचे वाला 3 से कटेगा तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ भी न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ 5/7 लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 5/7 और प्लस में 1/3। इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 7 का टेबल पढ़ो 21 के लिए तो 3 बार जाएगा। इस 3 का टेबल पढ़ दो ऊपर के लिए, 3 5 जा 15, प्लस 3 का टेबल पढ़ो 21 के लिए तो 3 7 जा 21 होता है, कितना मिलेगा 7। और 7 का टेबल फिर ऊपर न्यूमरेटर के लिए पढ़ो, तो 7 1 जा 7। अब देखो 15 + 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 22, यहां पर आ जाएगा आपका 22। और डिवाइड में देखो कितना है 21। अब इस बार एक हल्का सा ट्विस्ट आपको देखने को मिला कि न्यूमरेटर इस बार ग्रेटर है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ये ऐसे अपने आप में आंसर है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन कर देना क्योंकि इसका एक बार टेबल चला जाएगा। 21 1 जा करोगे तो 21 हो गया, और 22 से 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसमें से 1 बचेगा। बचा हुआ सामान क्या करते हैं, हम ऊपर रैक में टंगा देते हैं, तो यहाँ आप एक रैक बनाना और ऊपर बचे हुए को यहाँ ऊपर रैक में कर देना। बस यानी ये न्यूमरेटर में चला गया 1 और डिनोमिनेटर में 21 है तो आपका 21 रहेगा। चलिए ये आपका डी पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देखिए 5 और 6, इसमें क्या कुछ कॉमन नंबर है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं पहले ई पार्ट। तो देखिए 2/5, चलो क्वेश्चन लिख लेते नहीं तो डाउट हो जाएगा, और प्लस 1/6, यहाँ प्लस लगा हुआ है। अब देखिए इनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30। 5 का टेबल पढ़ो 30 से ज्यादा ना हो तो 6 बार जाएगा। ये जो 6 मिला है इसका मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे। 6 का टेबल बोलो कि 30 से ज्यादा ना हो तो आप बोलोगे 5 बार जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो तो 5 1 जा 5। बस 12 और 5 जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि प्लस का सिंबल लगा, अगर माइनस होता तो माइनस करते, तो यहां पर आ जाएगा 17। इनको मैं रब कर देता हूं,
और देखिए डिनोमिनेटर में 30 है तो 30 रहेगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए एफ नंबर में, एफ में क्या है 4/5 प्लस 2/3। यहां पर देखिए यहां भी कुछ कॉमन नहीं है। बहुत बढ़िया, ये तो आपका बहुत लकी चांस है। 5 3 जा 15 हो गया, एलसीएम आपका 15 आ गया। 5 का टेबल पढ़ो, 15 से ज्यादा ना तो 3 बार जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जो 3 मिला है ना, इस 3 का टेबल ऊपर से न्यूमरेटर से कर दो तो 3 4 जा 12 प्लस 3 का टेबल पढ़ो 15 के लिए, तो आप 3 का जब टेबल पढ़ोगे तो 5 बार जाएगा। 3 5 जा, इस 5 का टेबल पढ़ोगे ऊपर के लिए 5 2 जा 10। बहुत बढ़िया। 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 22। और डिनोमिनेटर में 15 है तो 15 रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि न्यूमरेटर जब भी ग्रेटर होगा तो मिक्स फ्रैक्शन बना देना है आपको, बस। ये आपका यहाँ पर एक फाइनल आंसर निकल चुका है, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका क्या 2 बार जाएगा, 15 2 जा 30 ग्रेटर हो जाएगा, 15 1 जा जाएगा 15। अच्छा 22 से 15 घटेगा तो 7 बच जाएगा, 7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है मतलब डिवाइड में वही रहेगा, मतलब 15 रहेगा। बस फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी नंबर में। इस बार देखो माइनस आ गया, लेकिन रूल आपका यही वाला रहेगा जो प्लस में हमने आपको इनमें सिखाया है, रूल यही रहेगा। माइनस में भी 4 और 3 में कुछ कॉमन है, आप बोलोगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 3/4 माइनस 1/3, तो इनमें दोनों में कॉमन नहीं है, 4 3 जा 12 ले लो एलसीएम। प्लस लगाते थे तो प्लस की जगह इस बार माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 का टेबल पढ़ो, 12 से ज्यादा ना हो तो 3 बार जाएगा। ये देखो इसके बगल में 3 है, 3 बार जाएगा। 4 3 जा 12। ये जो 3 मिला है ना, इसका टेबल 3 से पढ़ दो, 3 3 जा 9, मतलब न्यूमरेटर से पढ़ दो। माइनस है तो माइनस, प्लस होता है तो प्लस लगाते हैं। अच्छा 3 का टेबल पढ़ोगे 12 के लिए तो 4 बार इस बार जाएगा। यहाँ जो 4 मिला है इसका न्यूमरेटर से टेबल पढ़ दो, 4 1 जा 4। बहुत बढ़िया। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। डिनोमिनेटर में 12 है तो 12 रहेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक काम हमने गलत कर दिया। देखो यहाँ पर अब 12 नहीं आएगा। 12 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इस बार। प्लस करते तो 9 प्लस 4 कितना हो जाता, यहाँ पर 13 हो जाता है ना। लेकिन इस बार क्या होगा कि हम माइनस कर रहे हैं तो 9 में 4 आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा 5। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस होता है यहाँ पर तो हमें करना पड़ता, यहाँ 13 आ जाता, लेकिन इस बार माइनस है तो 9 में 4 माइनस कर देना है, तो आपके आ गए 5 और डिवाइड बाई में 12। फिर से न्यूमरेटर स्मॉलर, इसका मतलब राइट आंसर हो गया। राइट आंसर मतलब अब इसको कुछ आगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है। आगे ले लीजिए यहाँ पर एच नंबर। 5/6 और -1/3। इसमें देखिए कुछ कॉमन है तो ये हाँ है। देखिए ये 3 का टेबल भी 6 में चला जाएगा। एक आपको और बड़े राज की बात बताने जा रहा हूं, जानते हो क्या, ये 6 बड़ा नंबर है ग्रेटर, और जब दूसरे नंबर का भी टेबल इसमें चला जाए 6 में, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, इनमें जब कुछ कॉमन नहीं होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, एलसीएम हो जाता था। लेकिन इसमें बड़ा वाला जो नंबर है, बड़ा वाला नंबर, तो आप देखिए 6 है तो आपका एलसीएम 6 ही हो जाएगा। क्यों, 6 एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब दोनों में मल्टीपल हो तो 6 1 जा 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम माना जाएगा। पहले वाले में क्या था, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, है ना। तो ये 12 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन होता था। अब इसमें तो 6 नंबर है, 6 कॉमन है दोनों में, देखो 3 में भी 6 में भी, तो हमने 6 ले लिया है। अच्छा इसमें ट्रिक क्या लगाया है, सबसे बड़े वाले नंबर के पास गया, छोटे वाले का टेबल जाता है तो जाता है, इसका मतलब 6 आपका एलसीएम हो गया। तो 6 1 जा जाएगा, इसमें मिला आपको 1। अच्छा 1 मिला, 1 का टेबल 5 से पढ़ोगे तो यहाँ मिल जाएगा 5। माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। 3 2 जा मिलेगा, यहाँ पर 3 2 जा 6। इस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के लिए पढ़ते हैं तो 2 1 जा
2। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए 5 में 2 अगर प्लस होता तो प्लस करते, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, 5 में 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 3 और अपान में 6 है तो 6 रहेगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर फिर देखो, क्या ये आपस में कटते तो नहीं है, अगर कटते हैं तो काटो। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। अब देखिए अभी तक तो हमने दो दो का पेयर होता था, देखिए यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन अब 3 3 का हो गया तो घबराना नहीं है। इनका एलसीएम, अच्छा एलसीएम आपको बता देता हूँ कि एलसीएम इनका दोनों का कितना आने वाला है। एलसीएम इसमें से 4 3 जा 12 आने वाला है, क्योंकि 2 का टेबल तो 4 में चला जाएगा। 2 2 जा 4, तो 2 को आप पाई काट कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ गया। थोड़ा शॉर्टकट, अगर नहीं आपको करना है तो आपको 3 4 2 ऐसे करके आप एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। इनका एलसीएम आ जाएगा 12। कैसे पता किया, इसका कहने का देखो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया। कहने का मतलब 2 का टेबल पढ़ोगे तो भी 12 आएगा, 4 का पढ़ोगे तो भी 12 आएगा, 3 का पढ़ोगे तो भी 12 आएगा, बस। तो 3 4 जा, ये 4 का टेबल ऊपर के लिए पढ़ोगे, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 होता है, और 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 4 1 जा 4, ऐड कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 17 और 17 प्लस 4 हो जाएगा 21। और डिनोमिनेटर में क्या है 12 है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन यहां भी आपको क्या ध्यान देना है कि क्या आपस में कटते तो नहीं है, अगर कटते हैं तो काटना है, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये दोनों जो है तो 3 की टेबल में आते हैं, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। अच्छा ये बना 7/4, क्या बन गया 7/4 फाइनल आंसर। लेकिन फिर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है मतलब क्या 2 बार टेबल जाएगा, नहीं, एक बार जाएगा टेबल। तो 4 1 जा 4 और इसमें बचा कितना 3 और अपान में 4 है तो 4 रहेगा, मतलब 7/4 जो मिक्स आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको मिक्स फ्रैक्शन में आपने बदली कर दिया, बस। इस बार जे नंबर में देखते हैं क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसमें देखिए क्या आएगा एलसीएम, इनका एलसीएम मैंने देखने से बता दिया, आपको भी ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसका एलसीएम 6 आएगा। अच्छा कैसे पता चल गया कि 6 आएगा एलसीएम, सबसे बड़े वाले नंबर के पास गया तो देखा कि 2 का भी टेबल 6 में जा रहा और 3 2 जा भी 6 होता है। ऐसे केस में बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब जो सभी नंबरों में कॉमन मल्टीपल हो। जो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे तो 6 मिलता है, 2 3 जा, 3 2 जा भी 6 होता है, 6 1 जा भी 6 होता है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम कहला जाएगा। ये हमने एक ट्रिक की बात बताई है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का टेबल पढ़ोगे 2 3 जा 6, ये जो 3 मिला है 1 के साथ पढ़ोगे 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, इस बार आपको 2 मिला, इस 2 1 जा 2 यहाँ मिल गया, प्लस 6 1 जा, इस बार आपको 1 मिला और 1 1 जा 1, सबको ऐड कर दो, 3 + 2 5 और प्लस 1 6 है, अब अपान में 6 है तो 6 रहेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आपको फिर देखने को मिलेगा, आपको चेक करना है क्या ऊपर नीचे कट तो नहीं रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, 1/1 इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आगे देखिए क्या है के और एल। इस बार आपको मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन को भी आप फ्रैक्शन बनाएंगे सबसे पहले। तो कैसे बनाएंगे पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। 1 होल नंबर 1/3 लिखा है प्लस 3 होल नंबर 2/3। अच्छा
एक इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आप कमेंट में बताओगे तो हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, वीडियो में बना के उसको भी शॉर्ट ट्रिक क्या आप इसको जल्दी से जल्दी और कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको हम पहले आपको एकदम रूल से बता देते कि कैसे आपको रूल के द्वारा ऐड होगा। तो 3 1 जा 3 प्लस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो यह होता क्या है, होल नंबर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 3 1 जा 3, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस कर देना, तो प्लस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में 3 है तो 3 रहेगा, प्लस 3 3 जा 9, ये देखो होल नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, अपॉन में 3 है तो 3 रहेगा। अच्छा, एक बड़ी खुशी की बात है कि दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो बड़े खुशी की बात है। चलो, लेकिन हम रूल से ही बताएंगे, नहीं तो आप भरमा जाओगे। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप एलसीएम अगर लेते हैं तो दोनों का 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, तो हम यहाँ एलसीएम में 3 लिख देते हैं, ठीक है। और इधर से लिखेंगे एलसीएम में हमने 3 राइट कर दिया। अब देखो अब जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो ये आपस में प्लस हो जाते हैं, मतलब 4 प्लस 11 कर देना। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, और डिवाइड बाई में 3, बस ये चीज आ गए आपका। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, है ना, और सेम थे तो हमने इसको ऐसे बना लिया, ये दोनों को ऊपर ऊपर ऐड कर लिया। अब बताइए क्या ये कटेगा? कटेगा तो काटो, नहीं तो फाइनल आंसर है, कटेगा 3 5 जा 15। अब फाइनल आंसर आ गया आपका 5। अच्छा, 1 भी आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई नंबर लेते एल नंबर ले लेते हैं, 4 होल नंबर 2 अपॉन 3 प्लस 3 होल नंबर 1 अपॉन 4, 3 होल नंबर 1 अपॉन 4, बहुत स्मॉलर नंबर है, ध्यान से देखिए। इन दोनों का इस बार सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या सीखा है कि इन सब पहले होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना। 4 3 जा 12 अब प्लस 2 14, अपॉन में 3 है तो 3 रहेगा, प्लस है तो प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 13, अपॉन में 4 है तो 4 रहेगा। इन दोनों में अब अंतर क्या है ये भी देख लेना साथ में। इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने तो पहले सिखाया था कि जब कॉमन ना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और एलसीएम आ चुका है। 4 3 जा 12, 3 का टेबल पढ़ो कि 4 से ज्यादा 12 से ज्यादा ना हो तो आप बोलोगे 3 4 जा 12। ये जो 4 मिला है ना, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ पढ़ा जाता है। 4 का 14 बार पढ़ोगे या 14 का 4 बार पढ़ो तो आ जाएगा यहाँ पर 56, प्लस इसके बाद आप देखेंगे 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 के लिए तो 3 बार जाएगा। इस 3 का टेबल पढ़ोगे 13 के लिए तो आ जाएगा यहाँ पर 39, या 13 3 जा पढ़ दो, दोनों एक ही चीज है, तो 39 आ गया। बस आपका काम तो आसान हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 56 और 39, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 की 5, और कैरिया है 1, 5 प्लस 1 6 और प्लस 3 9, यानी 95, अपॉन में 12 है तो 12 रहेगा। अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हमने एक चीज और बताया था कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो ये बनता है मिक्स फ्रैक्शन। तो 12 का टेबल पढ़ो कि अगर कटेगा तो काट भी दोगे, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 95 से ज्यादा ना हो। तो 12 7 जा कितना होगा? 12 7 जा हो जाएगा 12 इंटू 7 84। अच्छा, 12 8 जा कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8 96, 96। तो ये ग्रेटर हो रहा, देखो इससे ग्रेटर हो गया तो ग्रेटर नहीं लेना है, स्मॉलर लेना है। 12 7 जा तो 7 आपका होल नंबर आ गया। अब 84 आपका कट गया इससे, तो बचेगा कितना?
अगर 95 में 84 कट गया, 95 था और हमने 12 का टेबल 7 बार पढ़ा, तो 84 कट गया, मतलब 84 माइनस कर दो तो 5 में 4 गए तो 1 और 9 में 8 गए तो 1, बचा 11। 11 जो बचा है इसमें टेबल तो जाएगा नहीं, तो आप इसको न्यूमरेटर में रख दो, मतलब ऊपर रैक में टंगा दो, और डिनोमिनेटर में 12 से जिससे डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। बस ये कार्रवाई आपको करनी है, समझना है। एक बार दिमाग में बैठ गया तो बड़े आराम से एकदम आप भी एकदम बहुत बढ़िया परफेक्टली बन जाओगे। तो इस तरीके से हमने आपको सिखाया क्या, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को भी देखो, किसी किसी में न्यूमरेटर ग्रेटर होता था तो मिक्स फ्रैक्शन बना देते थे। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के और कैसे उसको सॉल्व करना है वो चीज हमने बताया। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी और भी है एम और एन नंबर, इसके बाद फिर सवाल आ जाएंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन दिखाते हैं। यहाँ दो टाइप के सब्ट्रैक्शन दिए गए हैं, तो इसको देखिए 16/5 माइनस है तो माइनस लगा दो आप भी, और 7/5। ये बहुत इजी सवाल दिया है, दोनों का डिनोमिनेटर इसमें एक में सेम दिया है, एक में सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको 5 लिख देना है, और इनको आपस में जैसे लिखे हैं माइनस में ऐसे लिख देना है, और 16 माइनस 7 लिख देना है। 16 में 7 घटाओ, ये चीज बोल रहा है। अगर 16 में 6 घटाते हो तो 10 बचेगा, और 1 और घटा दिए तो मतलब 9 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 9 बचेगा, और अपॉन में 5 है तो 5 रहेगा। बस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम इसी कार्रवाई को करते हैं कि इसका देखो एलसीएम लगे तो 5 ही ना आएगा। अब 5 आएगा तो 5 का जब टेबल पढ़ोगे 5 के लिए 1 जाएगा, 1 का टेबल 16 के लिए पढ़ोगे तो 16 मिल गया। अच्छा, इस 5 का टेबल इसके लिए पढ़ोगे तो 1 मिलेगा, और 1 का टेबल 7 के लिए पढ़ोगे 7 आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट एकदम ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट आप इनको लिख सकते हो। चाहे प्लस के होंगे तो प्लस लगा लेना, माइनस के होंगे तो माइनस लगा लेना। बस यहां पर आपका बच गया कितना, 7 माइनस करने पर 9/5। ये देखो न्यूमरेटर इसमें जो है तो ग्रेटर है, इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। 5 का टेबल 2 बार तो नहीं पढ़ सकते, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसमें बच जाएगा 4, न्यूमरेटर में चला जाएगा, अब 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आगे एन नंबर ले लेते हैं। एन नंबर में 4/3 माइनस 1/2, ये भी देखो पहले जैसा आ गया सवाल। तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, एलसीएम लिया 6 आ गया। 3 के टेबल पढ़ो 6 के लिए 2 जा जाएगा, ये जो 2 मिला है इसका टेबल पढ़ोगे 4 के लिए, 2 4 जा 8 हो गया। माइनस है तो माइनस लगा लो, और 2 का टेबल 6 के लिए पढ़ोगे तो 4 जा 2 3 जा मिल जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा 3 बार जाएगा। इस 3 का टेबल 3 का टेबल 1 के लिए पढ़ोगे 3 1 जा 3। बस आपका बन चुका है, आपका सेम पहले इसके जैसा बन गया, ये भी सेम। 8 में 3 माइनस करोगे तो मिल गया आपको 5/6 है तो 6 रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर ऑलरेडी स्मॉलर है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन किसका बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर अब 2 शुरू हो जाता है, सवाल लगाना। लेकिन प्लस या माइनस ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। यहाँ जैसे सरिता ब्रोड 2/5 मीटर ऑफ ए रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे ब्रोड। टोटल लंबाई रिबन की कितनी है। देखो कुछ भी हो उससे आपको लेना देना नहीं है। सरिता लाती है 2/5 मीटर रिबन, तो यहां आप लिख लीजिए चाहे, क्योंकि सवाल है। सरिता ब्रोट रिबन, सरिता बोट रिबन कितना लाती है 2/5 मीटर, तो आप भी लिख दीजिए 2/5 मीटर।
और ललिता लाती है 3/4 मीटर रिबन। ललिता ब्रोट रिबन, यहां लिखा देखो, ललिता लाती है क्या, ललिता 3/4, ललिता ब्रोट रिबन ललिता कितनी लाती है, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। ये दोनों ने अलग अलग ले आए हैं। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे ब्रोड, उनकी दोनों की लंबाई आप बता दीजिए कितना है। तो दोनों की लंबाई जोड़ दो, आ जाएगी, दोनों की लंबाई ऐड कर दो। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना हो जाएगा, 2/5 और प्लस कर दो 3/4, बस ऐड कर दो जैसे पहले ऐड हमने सिखाया था। इनके दोनों के बीच में कुछ कॉमन नंबर नहीं है, एलसीएम ले लो। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 20। 5 का टेबल 20 के लिए पढ़ोगे, 5 4 जा जाएगा, अब 4 2 जा करोगे 8 प्लस 4 5 जा 20, ये जो 5 मिला 5 3 जा 15, इन दोनों को ऐड कर दो बस। 15 अब प्लस 8 करोगे तो हो जाएगा 23, और अपॉन में 20 है तो 20 रहेगा। अच्छा, इसका देखो न्यूमरेटर जब भी ग्रेटर होगा तो हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए बोला है। तो देखो 21 जा 20, 20 का टेबल एक बार जाएगा, 21 जा 20, और 20 से कट जाएगा तो बचेगा 3, ये 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 20 है तो 20 रहेगा। बस एक लाइन में आपका ये पूरा आंसर फिनिश। तो आप अगर बोला जाएगा आई एम मीटर है तो आप भी मीटर लिख देना, यहां पर आ गया मीटर, यानी 1 मीटर और 3/20, 1 होल नंबर में 3/20 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है नैना वाज गिवन 1 होल नंबर 1/2 पीस ऑफ ए केक एंड Najma was given 1 whole number 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. कहने का मतलब कि एक नैना नाम की कोई होगी, उसको इतना केक दिया गया, अब एक नजमा थी उसको भी कुछ केक दिया गया, तो टोटल आप केक बता दे कि उन दोनों को कितना केक दिया गया है। तो जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो बस। तो यहां आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि इनका डाटा लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं कि नैना 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 बाज गिवन केक, नैना वाज गिवन केक मतलब नैना को जो केक दिया गया था कितना, 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2। अच्छा, इसको देखो, इसको इस मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन इधर ही बना दो बस, फिर आगे जोड़ेंगे। 2 1 जा 2, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 जा 2, आइए वाला प्लस होगा 3/2, मतलब ये 3/2 हो गया। बस ये पार्ट इसका दिया गया था। अब आ जाएगा नजमा का। नजमा वाज गिवन केक, इसको कितना केक दिया गया था, वो 1 होल नंबर 1/3, इसको ये केक दिया गया था, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लीजिए, अब फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये देखो दोनों आपको मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर वाला प्लस होता है, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। दोनों को जो केक दिए गए थे इनको ऐड कर दो, तो टोटल जो दोनों को दिए गए थे टोटल आ जाएगा। यहां लिख दो टोटल
मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इतना लिख रहा हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ केक कितना बनेगा, है ना। टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम, उन दोनों को दिया गया था। तो टोटल अमाउंट ऑफ केक, टोटल अमाउंट ऑफ केक इसका कितना था 3/2, यहां लिख लो 3/2 प्लस इन दोनों को जोड़ो, इसका नजमा का कितना था 4/3, तो इसका हो जाएगा 4/3। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नंबर है क्या, आप बोलोगे नहीं है। इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो गया 3 2 जा हो जाएगा 6। ओके 3 2 जा 6, 2 का टेबल पढ़ोगे 6 के लिए 2 3 जा और 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा और 2 4 जा 8। इन दोनों को ऐड कर दो आप पहले की तरह, तो ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा 16 और प्लस 1 17। इन दोनों को 8 और 9 को ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको 17 और डिवाइड में 6 है तो 6 रहेगा। कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो मत काटो। अगर ये ऊपर नीचे अब कट जाता तो काट सकती हो यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं काट देना कि हाँ 6 है यहाँ 8 है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, गलत हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो, तो ये कट ही नहीं रहा है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 3 जा करोगे 18 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, दो बार टेबल जाएगा, इसका मतलब 2 होल नंबर, तो 6 2 जा 12, इसमें से 12 कटेगा तो 5 बचेगा, जो बचा 17 में से 12 कट गया तो 5 बचा न्यूमरेटर में, और 6 आपका डिनोमिनेटर में ये रहेगा। अच्छा, ये इस मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे तो ऐसे बनेगा, देखो 6 2 जा 12 प्लस 5 17 और 17/6 दोबारा बन जाएगा। ये दोनों ही उत्तर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके मैथ के बेस बनाते हैं या, और इसको मैं ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा भी रहा हूं कि आपको, क्योंकि ये ना बनेंगे तो आपको बेस कमजोर पड़ जाएगा, बेस ज्यादा मजबूत बनाना जरूरी है। देखिए यहाँ कुछ ट्रांसफर रूल लगाने पड़ेंगे आपको। यहाँ मान लीजिए ये आपका ए बी सी, ये 3 क्वेश्चन है, 1 बाई 1 करके हम इसको समझते हैं कि अगर एक जगह फिल है लेकिन इक्वल की इधर 1/4 है, तो हम क्या रखें कि माइनस करें 5/8 तो 1/4 मिले, कहने का मतलब यही है। तो आगे 1 बाई 1 करके समझते हैं। ए पार्ट में अगर देखो ये चीज लिखा है लेकिन 1/4 होना चाहिए, हम इसको यहाँ x मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो x है। अच्छा x है ना, तो x को इधर ही रहने दो, ये वेरिएबल है, मतलब ये मिसिंग नंबर है, पता नहीं क्या होगा। अब मिसिंग नंबर, इस नंबर को नंबर साइड भेज दो, तो इक्वल लगा है तो लगा रहने दो, 1/4 पहले से लिखा है आप भी लगा रहने दो, और यहाँ पर ये जो पूरा ट्रांसफर होगा, ये जो ये वाला नंबर है, इस नंबर साइड में आपको भेजना है, क्योंकि यहाँ ये नंबर है, ये आपका वेरिएबल है। बस ये रूल है ट्रांसफर रूल। तो ये 5/8 बस नहीं जाएगा, इसके साथ में माइनस लगाए थे, माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का है, जब इक्वल से राइट जाएगा तो प्लस का बन जाएगा कितना 5/8। बस अब देखो इनको ऐड कर दो, 8 और 4 दोनों को कैसे फ्रैक्शन ऐड करना कैसे सिखाया था, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा। क्यों आएगा ये भी बता देता हूं, ऐसे मैं बताया हूं, दोबारा फिर से सोचो कैसे आएगा। ऐसे आ जाएगा ये दोनों का एलसीएम, ये कि 8 बड़ा नंबर है, अब बड़े ग्रेटर नंबर है, 4 का भी टेबल 8 में जाएगा, 4 2 जा, अब 8 का भी टेबल जाएगा, अब कॉमन दोनों में 8 है ना, इसलिए तो 4 2 जा 8, इस 2 का ऊपर से न्यूमरेटर से पढ़ोगे 2 1 जा 2 प्लस 8 का टेबल पढ़ो 8 के लिए तो 1 जा मिलेगा, इस 1 का 5 न्यूमरेटर के लिए पढ़ोगे 1 5 जा 5। बस आगे देखिए 5 + 2 7 अपॉन में 8 है तो 8 रहेगा, तो 7/8 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप में आपका ए पार्ट देखा। ऐसे करके हम और भी आपके ट्रांसफर रूल आपको सिखाते जाएंगे। अब मिसिंग नंबर आपका, जिसे 7/8 अगर यहाँ रख दें तो अब -5/8 कर देंगे तो 1/4 आपको मिलेगा। फिर से सेम क्वेश्चन, यहां मान लेते हैं कि यहाँ x होगा, x को हम यही रहने देंगे,
नंबर, इस नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर करो, 1/2 पहले से लिखा है, इधर जाएगा तो प्लस का 1/5 मिल जाएगा। इस बार पहले वाले नंबर में आप देखेंगे कि इसमें कॉमन नंबर था 8 मतलब बड़ा नंबर था, 4 का भी टेबल इसमें जा रहा था, तो हम बड़े वाले को एलसीएम ले लिए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इनके दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब एलसीएम मिलेगा मुझे। एलसीएम का मतलब होता है इनके दोनों के डिनोमिनेटर के टेबल उसमें जाना चाहिए। अब देखिए x इजिकल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, एलसीएम हो गया आपका 10। अब देखो 2 का भी टेबल पढ़ोगे 10 में जाएगा, 2 5 जा 10, अब 5 2 जा 10, दोनों का टेबल जाएगा। इससे स्मॉलर कोई नंबर नहीं है कि उसमें दोनों का टेबल चला जाए। तो 2 5 जा, ये 5 मिला, 5 1 जा 5 प्लस, अच्छा ये प्लस लगा दिया, 5 2 जा 10 होता है, 2 मिला, इस 2 1 जा 2 यहां कर दिया, बस इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताया था। अब देखिए x इजिकल टू 5 + 2 7 अपॉन में 10 है तो 10 रहेगा, और ये फाइनल आंसर आ गया कि 7/10। इस x की जगह जहां हमने x माना था, x की जगह हमने 7/10 रख देंगे, अब -1/5 कर देंगे तो 1/2 मुझे मिलेगा। सी नंबर देखते हैं। इस बार पहले वाले में देखो यहाँ का नंबर मिसिंग है, इस जगह का फर्स्ट नंबर मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड मिसिंग है ना। तो इस x को हम यहाँ मान लेते कि यहाँ x मानेंगे। बहुत बढ़िया, हम क्या करेंगे कि 1/2 -x लिखा हुआ, -x इजिकल टू 1/6 ये चीज लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, इस बार x को इधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? हमेशा x की वैल्यू मुझे माइनस में नहीं, हमें प्लस में चाहिए। इस नंबर को इधर ले आएंगे, बस ठीक है। अच्छा अगर ऐसा ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो माइनस का आंसर आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा जो आना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ये 1/2 यही रहने देते हैं, क्योंकि 1/2 आपका ग्रेटर नंबर है, 1/6 आपका स्मॉलर नंबर है, क्योंकि इसमें एक में 2 पार्ट होगा, इसमें एक में 6 पार्ट हो जाएंगे। 6 पार्ट करोगे तो छोटा कहलाएगा, छोटा वाला नंबर बड़े वाले के पास जाता है हमेशा। यहाँ ये प्लस का 1/6 है, इधर आएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, इक्वल यहाँ x माइनस का है, इधर x हो जाएगा प्लस का। आया समझ में? अब देखो यहाँ x माइनस का था, इधर आया तो प्लस बन गया ना। यहाँ 1/2 बड़ा नंबर था, इधर आया तो -1/6, क्योंकि 1/6 को ट्रांसफर किए हैं, नंबर को नंबर साइड कर दिए हैं। यहाँ पर नंबर और वेरिएबल एक साथ था, ये चीज ध्यान रखना। दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम 6 होगा। क्यों? 6 बड़ा नंबर है, 2 का भी टेबल इसमें जाता है। 2 3 जा, 3 1 जा 3, -6 1 जा और 1 1 जा 1, बस इक्वल टू x। अब इस बार देखना, 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे 2/6 इक्वल टू x। अब क्या कटता है तो काटो, और नहीं कटता तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, बस हो गया। तो एक कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3, बस फाइनल आंसर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो कि x बराबर, अब x इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं, और चाहे ऐसे रहने दो, दोनों एक ही चीज है। 1/3 अब हो गए तो आंसर आ ही चुका है, तो मैं इधर ही रहने देता हूं। 1/3 इजिकल टू x, बस फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक साइड इनको दोनों को प्लस करके यहां लिखना है, और इसमें देखेंगे कि इन दोनों को माइनस करके यहां लिखना है। बस इस चार्ट में यही काम करना है, इधर भी ए नंबर और बी नंबर दोनों में। तो देखो प्लस करना बड़ा आसान है, इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे और जल्दी घटाएंगे भी जोड़ेंगे भी, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इसका 3 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 ही रहेगा, दोनों का यहाँ पर प्लस करके लिखना है आपको। तो ये भी 3, ये भी 3, तो डिनोमिनेटर आपका 3 रहेगा, यानी एलसीएम 3 रहेगा। और 2 + 4 आप ऐड कर दो, 2 + 4 ऐड कर दो, 4 + 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6, 6/3 लिखा है। अब दोनों कटेगा क्या? कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2।
और सुनो, अगर 2 में फ्रैक्शन में लिखना तो 2/1 होता है, 2/1। लेकिन यहाँ अपॉन में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 लिख दो बस। इन दोनों को ऐड करने पर 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, इनको भी ऐड कर दो सेम। तो आपको ऐड करने का तरीका तो आपको मिल चुका है कैसे ऐड करना है। तो दोनों का ये देखो, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा 3, तो हम 1 + 2 डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 + 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/3। एक कटेगा तो काट दो, 1 मिलेगा, 1 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा जोड़ने से। ओके, अब इन दोनों को देखो, यहाँ ऐसे ऐसे करके माइनस करना है, जो नीचे की तरफ करोगे यहाँ माइनस में आएंगे। ये वाली जो पूरी लाइन है इसमें माइनस लगा है, एरो का निशान लगा है, तो आपने ऐसे ऐसे तो प्लस कर दिया, अब ऐसे ऐसे में माइनस कर दो, तो इस नंबर में इसको माइनस कर दो। तो देखो 2/3 आपका ग्रेटर है, फिर से देखना 2/3 ग्रेटर है, -1/3 करोगे, दोनों का एलसीएम सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करना, इस 2 में से 1 माइनस कर दो, ऐसे कर दो, 3 आपका ये होगा, और 2 - 1, 2 - 1 ऐसे करोगे तो बचेगा कितना, 1/3 बचेगा। यहां पर आ गया आपका 1/3। तो ये आपको हमने एक बेस चीज बता रहे हैं, बड़ी ऊंची चीज है। अब देखो यहाँ पर 4/3 है ना, 4/3, इसको अगर माइनस करोगे 2/3 - 2/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आपका 3 आएगा। अच्छा 4 - 2 कर दो बस, 4 - 2, तो 4 - 2 2/3 बन जाएगा। यहाँ पर भी 2/3 मिल गया आपको। अब अगला स्टेप देखें तो होल नंबर है, सीधे होल नंबर, 2 में से 1 माइनस करना है तो आपका 1 मिल जाएगा, तो 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका कहने के एक मतलब और है, देखो 1/3 यहाँ आ गया, 2/3 यहाँ आ गया, और 1 यहाँ भी आ गया, तो सेम नंबर मिल गए। ये तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका एडिंग ये नंबर आपके मिल जाएंगे। चलिए अब दूसरे बी पार्ट में देखते हैं क्या है। इन दोनों की डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये थोड़ा आपको, तो कोई बात नहीं, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सीखा, ऐसे ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे में ऐड करेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज और देखना है यहाँ पर, ये 1 जो है ना, अगर इन दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ने के लिए बोला था, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 1 मिलेगा, ऐसे ऐसे में घटाओगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 आया है, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिला, और ऐसे ऐसे ऐड करने के लिए बोला है, तो अगर 2 + 1 3 करोगे तो ये मिलेगा 3/3 बनेगा, जो कि कटेगा तो 1 ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। अब चलो इसको शुरू करते हैं, तो ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/3। इसमें खास बात क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनका एलसीएम लोगे तो 3 × 2 = 6, और 2 का टेबल पढ़ोगे 6 के लिए 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 2 1 जा 2, यानी 3 + 2 5/6, यहां मिल जाएगा आपको 5/6। बहुत बढ़िया, इसको रब कर देता हूं, समझते जाना। अब इसके बाद 1/3, अब ऐसे ऐसे प्लस करना है, ऐसे ऐसे प्लस, प्लस 1/4, 4 3 जा 12, एलसीएम आया 12, 3 4 जा 4 1 जा 4, प्लस 4 3 जा 3 1 जा 3, यानी 4 + 3 7/12, यहां पर आ गया आपका 7/12। अब थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको बेसिक ऐड करना बता चुके हैं, ठीक। अच्छा अब देखो ऐसे ऐसे आपको घटाना है, ऐसे ऐसे घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपको 1/2 - 1/3, इनको दोनों को माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6, और 2 का टेबल 6 के लिए पढ़ेंगे, इनका दोनों का एलसीएम आ चुका है 6, 2 3 जा 3 1 जा 3, माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2, 3 - 2 करोगे तो बनेगा 1/6, यानी यहां पर आ गया आपका 1/6, माइनस करने पर इन दोनों को आता है 1/6। ओके अगले देखते हैं, 1/3 - 1/4, बहुत बढ़िया, ये 4 3 जा 12, एलसीएम मिला 12, और 3 4 जा 4 1 जा 4, माइनस
4 3 जा 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, मिलेगा आपको 1/12। तो यहां पर आ गया 1/12। अच्छा, अब बचा लास्ट में एकदम कॉर्नर में यहां पर, तो चाहे इनको ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो भी वही आएगा, ऐसे ऐसे घटाओगे तो भी वही चीज आएगा। देखते हैं कैसे। अगर मान लो यहाँ पर 1/6 करते हैं, 1/6 ऐसे ऐसे एक बार ऐड कर लेते हैं 1/6, और इसको ऐड करके देख लेते हैं, और ऐसे सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेंगे दोनों में। 1/6 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम होगा 12, एलसीएम मिलेगा 12, क्योंकि 12 में टेबल 6 का भी जाएगा। 6 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 12 1 जा 1 1, 12 1 जा और 1 1 जा 1, यानी 2 प्लस 1 3/12, 3/12 कटेगा तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4। यहां आ गया कितना 1/4, 1/4। इस बार हमने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को 6 और 12 को ऐड किया है। क्यों, ऐसे ऐसे ऐड करना था। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लो, क्या यही चीज आ रहा, तो 5/6, 5/6। अब में सब्ट्रैक्ट करो 7/12, 7/12, दोनों को अगर वो करोगे तो एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 2 5 जा 10, 6 2 जा 2 5 जा 10, माइनस 12 1 जा 1 जा मिला, 1 7 जा 7 माइनस 7, तो फिर से मिल जाता है 10 माइनस 7 3/12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 यहाँ पर भी आ गया। यानी आपका चाहे ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे में सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में आंसर आपको मिल रहा है। इस तरीके से आपने इस मैजिक बॉक्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट ही आपको पूरे में सीखना है। ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस, इसको 2 पीस से तोड़ दिया जाए। 1 पीस 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो दूसरा पीस कितना लंबा होगा। तो देखो कहने का मतलब 1 पीस ऑफ वायर, यहां लिख लो पहले डाटा, ए पीस ऑफ वायर या कंप्लीट वायर कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए पीस ऑफ वायर कितना है लेंथ, 7/8 मीटर, 7/8 मीटर। अच्छा, ये टोटल वायर है, ये आप इसको टोटल वायर भी लिख सकते हो, टोटल पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर, या ए पीस ऑफ वायर लिख दिया, ये भी दोनों करेक्ट है। इतना लॉन्ग है, इसको 2 पीस में तोड़ा गया है ना। 1 पीस वाज, या फर्स्ट पीस लिख दो, 1 पीस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पीस वाज पहला पीस कितना है 1/4, 1/4। अच्छा, और क्या लिखना है हमें, अदर पीस, दूसरा पीस। 1 पीस वाज, पहला पीस 1/4 था, 1/4 था। अब पूछा गया है यहाँ पर हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो अदर पीस नहीं पता। अदर पीस हम मान लेते हैं कि एक्स होगा। तो हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ा था, जो आपको बताया था, एक्स वाले क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। कहां पर करवाया था, ये देखो एक्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, है ना। तो इसी के आधार पर हम इसको करेंगे। टोटल पीस वायर कितना है 7/8, तो हम ये टोटल में 7/8 यहां लिखेंगे, क्योंकि ये तो टोटल लेंथ हमें पता है। अब ये तो टोटल हो गया जो पीस है। अब एक पीस तो मुझे पता, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो एक पीस है हमारा एक्स, एक पीस है एक्स, और अदर पीस है 1/4, इन दोनों को ऐड कर दो 1/4। देखो एक्स हमारा वेरिएबल है और एक हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फ्रैक्शन। हमने एक चीज सीखा है कि वेरिएबल को इसी साइड रहने देंगे, 1/4 को ट्रांसफर कर देंगे नंबर को नंबर साइड में, ठीक। तो एक्स हमारा इधर ही रह जाएगा, इधर ही, और इजकल टू
इजिकल टू की सीधाई में इजिकल टू 7/8 तो पहले से लिखा है, और ये वाला जो 1/4 है यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। चलिए इसके आगे मैं ऊपर से करता हूं, यहां से कर लेता हूं आगे। अच्छा यहां लिखा है, अब देखो यही सेम चीज हम आगे लिख लेता हूं, यहां से शुरू करेंगे अब आगे से। x इजिकल टू 7/8 माइनस 1/4। हमने सेम चीज को इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, बस हो गया। अब हमने माइनस करना सीखा, कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम इन दोनों का 8 आएगा, बड़े वाले नंबर के पास गया, छोटे वाले नंबर का, स्मॉलर नंबर का भी हमने चेक कर लिया, क्या इसका भी एलसीएम इसमें जाएगा, तो यस जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है, 8 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम का हमने मतलब बता रखा है कि दोनों का टेबल जाना चाहिए, वो नंबर आपका एलसीएम का ला जाएगा, जिसको बोलते हैं पूरा फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा से छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, 8 में भी और 4 में भी। तो 8 देखो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, दोनों में जाएगा टेबल। अब देखो 8 का टेबल पढ़ोगे 8 के लिए तो 1 जा मिलेगा, इस 1 का 7 से पढ़ोगे तो 7 मिल जाएगा, 1 7 जा 7, माइनस तो माइनस, 4 2 जा 2 1 जा 2, बस 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, और डिवाइड बाई में 8 है तो 8 रहेगा। अच्छा अब आप एक चीज चेक कर लो, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं, चलो ठीक होगा रहने देते हैं। एक चीज चेक कर लो, क्या न्यूमरेटर ग्रेटर है, नहीं, तो स्मॉलर है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 5/8 आपका राइट आंसर आ गया। तो बोला जा रहा था इसमें अदर पीस, यहां आप लिख दो अदर पीस विल बी, अदर पीस अदर पीस कितना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस अदर पीस लिख देते हैं 5/8 मीटर, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर एक 5/8 है और एक आपका कितना था, जो एक पीस है 1/4 है ना, एक 1/4 था, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 7/8 के इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है नंदिनी's house 9/10 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का घर है तो 9/10 किलोमीटर है लॉन्ग फ्रॉम हर स्कूल, उसके स्कूल से, स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस बताया जा रहा है। शी वॉक मतलब चल के सम डिस्टेंस एंड देन टूक ए बस फॉर 1/2 किलोमीटर फॉर रीच द स्कूल, है ना, कुछ दूर तो ये चल के गई, अब कुछ दूर क्या किया, 1/2 किलो 1/2 किलोमीटर किससे गई, बस से गई स्कूल पहुंचने के लिए, है ना, किससे गई, बस से 1/2 किलोमीटर। और इसके बाद पूछा जा रहा हाउ फार डिड सी वॉक, वो चली कितना, तो देखो दो टाइप का ट्रेवल किया, एक तो उसने वॉक किया चल के, और फिर 1/2 किलोमीटर ये देखेंगे आप, ये चल एक किससे गई है, बस से गई है, बाई बस। और एक कैसे गई है, देखो सी वॉक सम, उसने कुछ चला है, तो सेम सवाल है एक्स वाला। देखो नंदनी हाउस का ये पूरा दिया है, एक आपका स्टेटमेंट दिया है, नंदनी हाउस 9/10 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम हर स्कूल, स्कूल से टोटल लेंथ दिया है इतना, तो आपको ये टोटल लेंथ लिख देते हैं यहां पर, या टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, बस इतने लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस सब नहीं लिख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना है, 9/10 किलोमीटर, 9/10 किलोमीटर, ये टोटल दूरी हो गई। अच्छा इसमें सी वॉक, यहां बस इतना लिख देते हैं, सी वॉक, उसने कुछ चली, वो कितना चली ये चीज नहीं लिखा है, तो इसको हम यक्स मान लेते हैं कि वो
एक्स चली होगी, जो भी चली होगी एक्स चली होगी। हम वेरिएबल को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। एक्स हो गया, क्योंकि ये हमें नहीं पता होता है। और इसके बाद इसने टुक ए बस, वो बस लेती है, तो यहां लिख देते हैं टुक ए बस। टुक ए बस कितना, कितनी दूरी चली है? 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर ये इसने बस के द्वारा यात्रा किया है। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लिख लेते हैं ए, यहां से ऐसे। चलो, इसने बस के द्वारा इतना यात्रा किया। ये आपका डाटा था, जो डाटा आपने लिख लिया। अब यह इसी का आपने स्टेटमेंट बना लेना है बस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है तो इक्वल के आगे हो जाएगा, बाकी यक्स जितना वो पैदल चली और जितना वो बस से चली प्लस 1/2 किलोमीटर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके? ये दोनों बराबर हो जाएंगे टोटल डिस्टेंस के बराबर, मतलब 9/10 के बराबर। ये आपका स्टेटमेंट रेडी हो चुका है। अब इसी को सॉल्व कर लो। एक्स आपका वेरिएबल है, इधर ही रहने देते हैं, और इक्वल में 9/10, इक्वल से राइट में पहले भी था, अभी भी पहले 9/10 रहने दीजिए। ये प्लस का 1/2 प्लस का है, नंबर को नंबर साइड भेजना है, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर इकट्ठे हो गए, एक्स आपका इक्वल से लेफ्ट में हो गया। इन दोनों का एलसीएम लोगे, एक्स इजिकल टू दोनों का एलसीएम लोगे 10 और 2 का, तो 10 मिलेगा। 10 का टेबल 10 के लिए पढ़ोगे, 1 जा 1 9 जा 9, यहां मिल जाएगा 9 माइनस 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 5 जाए 5 जा 10, 5 मिला, 5 1 जा 5। 9 में से 5 माइनस करोगे तो यहां आपको मिल जाता है कितना? 9 में से 5 घटा दो, 4/10। ये आपका फाइनल आंसर है 4/10। ये किलोमीटर ये किसके इक्वल है? देखो ये कट भी जाएगा 4/10, ये टू इसमें कॉमन है, समझ गए ना? तो ये आपका कट जाएगा, और ये काटो, 2 2 जा और 2 5 जा, यानी इसको लिख सकते हो 2/5 किलोमीटर। ये क्या चीज आया है? एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स इजिकल टू 2/5 किलोमीटर। एक्स हमने क्या माना है? जो उसने पैदल चली है, सी वॉक, जो उसने पैदल चली है। यही पूछा हाउ फार डिड सी वॉक, उसने कितना दूर पैदल चला, तो 2/5 किलोमीटर। बस, आगे चलते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा, आशा एंड सैमुअल हैव बुक सेल्फ ऑफ द सेम साइज partly filled with books. आशा सेल्फ इज 5/6 full and Samuel's self is 2/5 full. Whose book self is more full? किसका ज्यादा फुल है? अब बाई व्हाट फ्रैक्शन, और कितना फ्रैक्शन में है। फिर से एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन रीड जरूरी है। दोनों के पास जो बुक सेल्फ है, बुक रखने का अलमारी है, वो सेम साइज का होता है, सेम होता है। और इसमें क्या होता है कि जो दोनों का बुक सेल्फ में जो सामान भरे हैं, इसका 5/6 है, एक का 2/5 है। बोला जा रहा हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल, किसका ज्यादा फुल है, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। और बड़ा है तो कितना है, बाई व्हाट फ्रैक्शन, मतलब कितना ज्यादा है या कितना सामान भरा है, इसका मतलब ये होगा कितना ज्यादा है। तो दोनों का डाटा पहले लिख लो। तो पहले आशा का लिख लो, आशा एंड सेमुअल। तो सेमुअल का बाद में लिख लेते हैं, आशा बुक सेल्फ, आशा सेल्फ से इसका हम 5/6 लिख देते हैं। बुक सेल्फ या पूरा लिखना तो लिख लो, आशा सेल्फ फुल, आशा फुल बुक सेल्फ
आशा फुल बुक सेल्स कितना, आशा का कितना बोला जा रहा है देखो 5/6, इसका आप लिख लो। अच्छा इसके बाद किसका नाम आता है, सैमुअल। सैमुअल्स इसका कितना है देखो, बुक सेल्स आप पूरा लिख देना फुल बुक सेल्फ। इसका आशा का, इसका सैमुअल्स का है 2/5, ये दोनों का है। इन दोनों में आपको फ्रैक्शन बताना कि कौन सा बड़ा है, अब बड़ा है तो कितना, बस इतना है। एक्चुअली पूछा जा रहा है कि इसमें किसमें सामान ज्यादा भरा है, यही चीज पूछा जा रहा है। तो आप देख लो 5/6 या 2/6, एक नंबर से दूसरा नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप यहां पर क्या करोगे, उसका डिफरेंस आ जाएगा 5/6, या फ्रैक्शन बता दो, फ्रैक्शन बता, और एक हो जाएगा कितना 2/5। ये दोनों को देख लो कि फ्रैक्शन बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। अगर इनके दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो ऐसे ऐसे तो पता चल जाएगा। तो 5×5 जा 25 और इसका 6×2 जा 12, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 5/6 बड़ा है, 5/6 है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हो कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ग्रेटर है। लेकिन ये किसका 5/6 देखो, तो यहां आप लिख सकते हो, बोला है हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल, तो आप लिख दोगे आशा, ये आशा का है ना 5/6, आशा बुक सेल्फ मोर फुल, मोर फुल। आशा का जो बुक सेल्फ है वो ज्यादा भरा हुआ क्योंकि आशा का फ्रैक्शन ज्यादा है 5/6। ये ग्रेटर देखो ना, 5×5 जा 25 होता है और 6×2 जा 12 होगा। तो हमने ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लिया कि जिसका फ्रैक्शन बड़ा दिखाएगा बड़ा है। अब आती है बात कि कितना, तो कितना के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे 5/6 माइनस 2/5, एलसीएम ले लो, 6×5 जा 30 होगा और 6×5 जा 5×5 जा 25 माइनस 5×6 जा 6×2 जा 12। देखो यही आया 25, ये इसका पार्ट आया किसका, आशा का, और 12 पार्ट आया किसका, सैमुअल का। तो 25 में 12 आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 25 माइनस 12, यहां कर लो 25 माइनस 12, 5 में 2 जाएगा तो 3 और 2 में 1 जाएगा तो 1, यहां आ जाएगा 13/30। तो आशा बुक्स सेल्फ मोर फुल, ये आशा का जो ज्यादा फुल है। और वो पूछा गया बाई व्हाट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा आंसर में सेकंड नंबर का सॉरी यहां पर 13 लिख दिया है, यहाँ 30 होगा, 13/30। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं इसको। ये 13/30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरे का देख लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। जयदेव टेक्स 2 होल नंबर 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, और राहुल टेक्स 7/4 मिनट टू डू द सेम, मतलब सेम वर्क के लिए। तो हु टेक्स लेस टाइम एंड बाई व्हाट फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन दोनों को सेम है, बस दोनों के नाम अलग अलग कर दिए गए। देखो जयदेव टेक्स 2 होल नंबर 1/5 मिनट टू टॉक, सॉरी टू वॉक, मतलब चलने के लिए अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड को चलने के लिए कंप्लीटली, है ना। और राहुल उसी काम के लिए कितना ले रहा है, राहुल टेक्स 7/4 मिनट टू डू द सेम, उसी काम को करने के लिए 7/4 मिनट ले रहा। तो हु टेक्स लेस टाइम, इसमें अब लेस टाइम बताना है, मतलब इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा ये बताना है। एंड बाई
व्हाट फ्रैक्शन, और उसका फ्रैक्शन भी बताना है, मतलब कितना कम कम ले रहा है, कितना ज्यादा, ठीक है। हु टेक्स लेस टाइम, अच्छा लेस टाइम पूछा है ना, तो लेस टाइम में जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जो जल्दी काम करेगा उसका लेस टाइम होगा, वो जल्दी काम कर लेगा ना उसको। यहां जयदेव को पहले लिख लेते हैं, जयदेव टेक्स 2 होल नंबर 1/5 मिनट, 2 होल नंबर 1/5 मिनट। इतना मिनट, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10, अब +1 11/5 हो जाएगा, कितना 11/5 मिनट। ये आप इसको 11/5 लिख सकते हो मिनट। अच्छा जयदेव के बाद कौन हो गया, राहुल। राहुल टेक्स, राहुल कितना ले रहा है 7/4 मिनट्स, तो इसका ऑलरेडी इसी में है, फ्रैक्शन में है, तो इसको ऐसे रहने दो 7/4 मिनट। इसका समय ये लग रहा 7/4 मिनट। अच्छा ये इतना इतना समय ले रहे हैं सेम वर्क को करने के लिए। हु टेक्स लेस टाइम, तो देखो जो काम को जल्दी करेगा, इसका मतलब उस टाइम भी उसका कम होगा, समय कम होगा, वो लेस टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हमने एक काम करने के लिए सिखाया है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन इसमें स्मॉलर कौन है आप देख लीजिए, तो आप 11/4 और एक है 7/4, इसको मैं थोड़ा और ऊपर से लिख देता हूं, 11/5 7/4, ये दो हैं आपके फ्रैक्शन। और जो स्मॉलर फ्रैक्शन है मतलब वो कम टाइम ले रहा है, किसी काम को हम जल्दी कर देंगे ना तो टाइम तो कम ही रहेगा। इन दोनों को देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, 11 4 जा 44 आएगा इसका, अब 5 7 जा कितना आ जाएगा 35। इसमें कौन टाइम ज्यादा कम ले रहा देखो, तो ये राहुल का 7/4 है, तो यहां आप लिख सकते हैं कि राहुल टेक्स लेस टाइम। हु टेक्स लेस टाइम, तो आप लिखोगे राहुल टेक्स लेस टाइम। एक चीज और पूछा गया है, इसको मैंने ऐसे चेक कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई से कि किसका फ्रैक्शन स्मॉलर है, लेकिन इस एक चीज और पूछ दिया इसी में, हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन में, इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। तो 11/5 में 7/4 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इधर कर लेते हैं, 11/5 माइनस 7/4, 5 4 जा 20, आपका आ जाएगा 20, अब 5 4 जा, अब 4 11 जा 44, माइनस 4 5 जा, अब 5 7 जा 35। देखो यहां पर भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐसे आया था, देखो यही 44 और 35, कैसे 11 4 जा, देखो यहाँ 44 आया था इसका, अब 5 7 जा 35 आया था। ये सेम चीज हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया था, तो लेस टाइम तो पता चल गया, लेकिन फ्रैक्शन कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। 44 में 35 माइनस कर दो, तो 44 माइनस 35 14 बनेगा, 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 बचेगा। अच्छा ये 3 में 3 गए कुछ नहीं, तो यहां बचा 9/20, क्या कटेगा तो नहीं, तो इसका मतलब मिनट की बात हो रही थी, तो 9/20 मिनट आपका लेस टाइम ले रहा, कम समय ले रहा है, तो राहुल टेक्स लेस टाइम 9/20 मिनट, यहां लिख देते हैं
9/20 मिनट। इस तरीके से हमने ये पूरे आपके एक्सरसाइज 7.6 के 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और इसी एक्सरसाइज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। ये जो समझाने का तरीका है आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये समझाने का तरीका है आपके समझ में बराबर आ रहा या नहीं आ रहा, या इसमें और कुछ आपको इम्प्लीमेंट करके दें कि आप ज्यादा अच्छे समझ पाए। तो थैंक यू दोस्तों, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।